Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel Crack English with DC और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर ब्रिजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे वॉइस के विषय में और इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉइसेस, उसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए वॉइस। आखिर एक वॉइस होता क्या है? A voice tells us about the doer of an action or the participant of an event. एक वॉइस हमें यह बताता है कि काम करने वाला कौन है और किसी इवेंट में पार्टिसिपेंट कौन है। और वॉइस के अंदर ही हम लोग सीखते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन है वह किस पे फोकस है, सब्जेक्ट पर फोकस है या ऑब्जेक्ट पर फोकस है। तो चलिए अब इसे एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहा है। The coach is training the players. तो इस सेंटेंस को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है वह द कोच है। तो इस सेंटेंस में कोच के ऊपर फोकस किया गया है क्योंकि यही परफॉर्मर ऑफ द एक्शन यानी डूअर ऑफ द एक्शन है। अब अगले एग्जांपल को देखिए। खिलाड़ियों को कोच द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसका ट्रांसलेशन होगा द प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द कोच। तो इस सेंटेंस को अब हम ध्यान से देखते हैं तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द प्लेयर्स है और यहाँ पे फोकस कोच से हट के प्लेयर्स के ऊपर हो गया है। तो जो वॉइस होता है इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्शन का फोकस है वो किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है या ऑब्जेक्ट के ऊपर है। और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो वॉइस होता है इसमें हम लोग वर्ब की स्टडी करते हैं और यहाँ पे ये देखा जाता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। दो तरह के वॉइसेस होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस क्या होता है। अ वॉइस इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। किसी भी वॉइस को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म करता है, यानी काम करने वाला डूअर ऑफ एक्शन यदि सब्जेक्ट होता है। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। मैरी एक कहानी लिख सकती है। मैरी कैन राइट अ स्टोरी। तो इस सेंटेंस को जब देखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैरी है और मैरी ही कहानी को लिख सकती है। तो जहां पे सब्जेक्ट काम करता है, जहां पे डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है, वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो इस तरह यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या सिमरन पकवान बना रही है और इसका ट्रांसलेशन होगा इस सिमरन कुकिंग अ डिश। जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक ओपन क्वेश्चन है और इसमें सब्जेक्ट जो है सिमरन है और सिमरन से ही पूछा जा रहा है कि क्या वह पकवान बना रही है। तो कहने का मतलब है जो एक्शन का फोकस है वह सिमरन के ऊपर है, यानी सिमरन को ही जवाब देना है, यानी सब्जेक्ट को ही बताना है वह पकवान बना रही है या नहीं बना रही है। तो जहां पे सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो यह सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। लड़के ने चिट्ठी कहाँ भेजी। वेयर डिड द बॉय सेंड द लेटर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। लड़के ने चिट्ठी कहाँ भेजी और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बॉय और लड़के से ही पूछा जा रहा है कि उसने चिट्ठी कहाँ भेजी, यानी सब्जेक्ट ही काम को करने वाला है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन है। तो जहां पे सब्जेक्ट किसी काम को करता है वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो यह सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है। तो हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम को करता है वह एक्टिव वॉइस होता है और जहां पे सब्जेक्ट काम नहीं करता वो एक्टिव वॉइस ना होकर पैसिव वॉइस होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। आखिर पैसिव वॉइस होता क्या है? इफ द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन बट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन इट, इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। यदि सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट काम को नहीं करता है बल्कि काम को उसके ऊपर किया जाता है, यानी वह रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए अब एग्जांपल से देखते हैं। एक कहानी मैरी द्वारा लिखी जा सकती है। अ स्टोरी कैन बी रिटन बाय मैरी। तो इस सेंटेंस को हम लोग जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टोरी है
और स्टोरी को मैरी के द्वारा लिखा जा सकता है। यानी जो स्टोरी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वह खुद अपने आप को नहीं लिख सकता है, यानी वह खुद काम को नहीं कर सकता है। तो इस केस में जो सेंटेंस होगा वह पैसिव वॉइस में होगा। अब चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। क्या सिमरन द्वारा व्यंजनों को बनाया जा रहा है? आर द डिशेस बीइंग कुक्ड बाय सिमरन। और यहाँ पे देखिए तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है व्यंजनों यानी डिशेस, और जो डिशेस है उसको किसी और के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी डिशेस अपने आप को नहीं बना रहा है, यानी डिशेस किसी काम को नहीं कर रहा है, उसको बनाने का काम सिमरन द्वारा किया जा रहा है। तो यह सेंटेंस भी पैसिव में होगा। अब अगले एग्जांपल को देखते हैं। पत्र को लड़के द्वारा कहाँ भेजा गया? और इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर वॉज द लेटर सेंट बाय द बॉय। और इस सेंटेंस में हम लोग पत्र के विषय में बात कर रहे हैं, हमारा फोकस पत्र के ऊपर है। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द लेटर है और लेटर को किसी और के द्वारा भेजा गया है, यानी लड़के के द्वारा भेजा गया है। तो यह सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होगा। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद नहीं काम करता है बल्कि काम उसके ऊपर किया जाता है, यानी एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव करता है, तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइसेस। आखिर वॉइसेस को पहचाने कैसे? ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि जहां पे सब्जेक्ट काम को करेगा वह एक्टिव वॉइस में होगा, और जहां पे सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा यानी काम रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा, काम उसके ऊपर किया जाएगा, वह पैसिव वॉइस में होगा। तो चलिए अब देखते हैं रूल 1। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज द वर्क it is in the active voice, but if the subject of a sentence does not do the work, it is in the passive voice। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट काम को करता है तो एक्टिव वॉइस में होता है, और यदि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट काम को नहीं करता है तो वह पैसिव वॉइस में होता है। यही सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। चलिए अब इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। राधिका कार को पेंट कर सकती है। राधिका कैन पेंट द कार। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राधिका है, और राधिका ही कार को पेंट कर सकती है, यानी इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है वह राधिका है और राधिका सब्जेक्ट है, तो इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। अब चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। घर जल्द ही बिक जाएगा। द हाउस विल बी सोल्ड सून। और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है घर है, और यहाँ पे घर अपने आप को नहीं बेच सकता बल्कि इसको कोई और बेचेगा, तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, इट इज एन एक्टिव वॉइस, बट इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इट इज द पैसिव वॉइस। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, जहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है वह एक्टिव वॉइस में होता है, जहां पे सब्जेक्ट काम नहीं करता है वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो डियर फ्रेंड, ये एक जनरल रूल है आइडेंटिफिकेशन का, और इसको करीब करीब हर एक टीचर और ट्रेनर बताते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बारीकी से एक मैजिकल रूल बताऊंगा जो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस डालेगा, लेकिन वह डिफरेंस काफी होगा आपको एक्टिव और पैसिव को पहचानने में। तो चलिए उस मैजिकल रूल को देखते हैं। रूल 2, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट रूल। हमेशा हमें फर्स्ट रूल को याद रखना है कि जहां पे सब्जेक्ट काम करे एक्टिव होता है, और जहां पे सब्जेक्ट काम नहीं करे वह पैसिव होता है। देन फॉलो दिस। और इस रूल को याद करने के बाद, यानी पहले रूल को याद रखने के बाद आपको इसे फॉलो करना है। ये है मैजिकल ट्रिक को द्वारा। मैजिकल ट्रिक में ये है कि जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद को आए और जिस सेंटेंस में द्वारा रहे वह 99% तक पैसिव में माना जाता है। यह हिंदी के जरिए वॉइसेस को पहचानने का तरीका है, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद को रहे और या सेंटेंस में द्वारा रहे वह सेंटेंस पैसिव में होता है। अब चलिए इसे एग्जांपल के जरिए देखते हैं। वह कार पेंट कर रहा है, ही इज पेंटिंग द कार। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वही कार को पेंट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट ही काम करने वाला है, यानी सब्जेक्ट ही डूअर ऑफ द एक्शन है, तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। अब चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। कल कार राहुल द्वारा बेच दिया गया, द कार वाज सोल्ड बाय राहुल यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि बाई दिया गया है, यानी द्वारा हिंदी में दिया गया है,
तो यह सेंटेंस आप आंख बंद करके समझ सकते हैं कि यह पैसिव वॉइस में है। ये सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का, लेकिन इसके साथ साथ आपको फर्स्ट रूल से भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है कार, और कार अपने आप को बेच नहीं सकता है, यह किसी और के द्वारा बेचा गया है। तो यह साफ हो जाता है फर्स्ट रूल, और सेकेंड हिंदी के रूल से यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। कार चोरी हो गई है, द कार हैज बीन स्टोलन। तो इस सेंटेंस में द्वारा नहीं है, तो आपके माइंड में डाउट हो जाएगा कि यह सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। सोचने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। कार चोरी हो गई, यानी इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह कार है, और कार अपने आप को नहीं चोरी कर सकता है, यह किसी और के द्वारा चोरी होगा। तो इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो कहने का अर्थ यह है कि फर्स्ट रूल को तो आपको ध्यान में रखना ही है, उसके बाद जो सेकेंड को और द्वारा वाला भी रूल है वह भी आपको सपोर्ट करेगा कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। उसको बुलाया गया, शी वाज कॉल्ड। और इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, उसके बाद को है, और मैंने आपको बताया है कि जहां सब्जेक्ट के बाद को होगा वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। यह हम को के जरिए सेंटेंस को पकड़ रहे हैं कि यह सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। अब फर्स्ट रूल से इसे चेक कीजिए। उसको बुलाया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, और ही ने किसी को नहीं बुलाया बल्कि ही को किसी और के द्वारा बुलाया गया। तो इस तरह हम दोनों रूल से चेक कर पा रहे हैं कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। लेकिन सेकेंड रूल को अप्लाई करने के साथ साथ एक वार्निंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो देखिए वार्निंग है क्या। टाइम और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी द्वारा आता है, लेकिन यह पैसिव वॉइस नहीं होगा क्योंकि यह डूअर ऑफ एक्शन को नहीं बताता। यानी कहने का मतलब है, मैंने जैसे आपको सेकेंड रूल में बताया था कि यदि सेंटेंस में द्वारा या को रहे तो वह पैसिव वॉइस में होगा, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है। कभी कभी सेंटेंस में बाई होगा लेकिन उसका अर्थ द्वारा ना होकर तक होगा या से होगा, यानी किसी चीज के माध्यम से होगा। यानी टाइम रहेगा तो बाई का अर्थ तक होगा, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा तो वहां पे द्वारा रहेगा। लेकिन इन दोनों केसेस में वह सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होगा यदि सब्जेक्ट काम को नहीं करे तो, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस से यह नहीं पता चलता है कि यह एक्टिव में है या पैसिव में है। यानी कहने का अर्थ है कि यह डूअर ऑफ एक्शन को नहीं बताता। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। वह सोमवार तक काम खत्म कर देगी, शी विल फिनिश द वर्क बाय मंडे। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में बाय मंडे है, लेकिन बाय मंडे के बाद कोई डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, टाइम दिया गया है। और इस सेंटेंस में बाई को लेके आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो इसे कंप्लीटली दूर कर दीजिए, क्योंकि बाई के बाद डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, टाइम है। यानी यहाँ पे बाई का अर्थ तक है। तो इस तरह से यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होगा। अब रियली में चेक करना है ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, तो रूल 1 पे जाइए। वह सोमवार तक काम को खत्म कर देगी, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है और वह ही काम को पूरी करेगी, तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। वह ट्रेन से आ रहा है, ही इज कमिंग बाई ट्रेन। तो इस सेंटेंस में देखिए बाई है, लेकिन बाई के बाद डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, बाई के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन है, और यहाँ पे बाई का अर्थ से है। तो यह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में नहीं है। क्या वाकई पैसिव वॉइस में नहीं है? इसको चेक करने के लिए अब रूल फर्स्ट को देखिए। रूल फर्स्ट कहता है कि जहां पे सब्जेक्ट काम करने वाला होगा वो एक्टिव में होगा, और सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होगा वह पैसिव में होगा। तो चेक करते हैं। वह ट्रेन से आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और ही आने का काम कर रहा है, इसलिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया वॉइस क्या होता है और एक्टिव पैसिव क्या होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक मैजिकल ट्रिक्स दी, और इस ट्रिक में मैंने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव को वाकई में कैसे पहचानते हैं। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।